अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक स्कूल में पिकनिक के बाद बच्चों को उस पिकनिक के बारे में एक मजमून लिखने का काम दिया गया। एक बच्ची ने यूं लिखा, हम गाड़ी में बैठे, चिप्स का पैकेट खोला, निम्को निकाली और खाई। सारी सहेलियों ने टॉप पॉप्स खाया, जूस पिए, फिर मंजिल पर पहुंच गए। वहाँ थोड़ी देर में ही लंच टाइम हो गया। फिर ये खाया, वो पिया। उसके बाद गोया खाने पीने की एक तवील दास्तान। उसके बाद वापसी का सफ़र, फिर खाने पीने की तफसील। इस खाने पीने के तहरीरी शाहकार को देखने के बाद टीचर ने क्लास में बात रखी कि हम कहीं सैरो तफरी के लिए खुली जगह या तफरीही मकाम जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अगर खाना पीना ही करना है तो अगले साल एक बस गेट पर खड़ी कर देंगे, उसमें आप 3 घंटे खाते रहें। क्योंकि यही आप सबकी नज़र में पिकनिक है तो कहीं लेकर जाने की ज़रूरत ही क्या है? उस वक्त हम सबको इस बात पर बहुत हंसी आई थी, लेकिन बच्चों की यह हरकत खुद हमारे एक मिजाज और ज़िंदगी के फ़लसफ़े की अक्कासी करती है। हम सब बहसियत कौम पेट से चलते हैं, पेट से सोचते हैं। ये वाक़या निगहत हुसैन साहिबा ने लिखा है और वो मज़ीद कहती हैं कि हर खुशी, गम, मोहब्बत, ताल्लुक़, किसी का साथ, मौसम का लुत्फ़ पेट से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो जाता है। बारिश में पकोड़े याद आते हैं, आ भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या कि बाहर का मौसम कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की दावत दे। पानी, बारिश, बादल, हवा मिलकर आपको बुलाएं और आप सबसे बेगाने पकोड़ों ही से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहें और उन नज़ारों से हटाकर एक आबादी को बावर्ची खाने में घुसे रहने पर मजबूर करें। खाना खाना, खाना खिलाना, खाना पकाना ज़ौक़ है, इकराम है, तहज़ीब है, फ़न है, सलीका है, लेकिन जनाब ज़िंदगी नहीं, इसका मकसद नहीं। लहजा एतदाल बहुत ज़रूरी है। निगहत साहबा कहती हैं कि मुझे याद है कि अमली ज़िंदगी के आगाज़ में मुझे हमा वक्त किचन सोचना पड़ता था। एक वक्त का खाना ख़त्म नहीं होता था कि दूसरे की फ़िक्र हो जाती थी। फ़ोन पर, यूट्यूब पर हर जगह नया नया खाना बनाने की तरकीबें सवार रहती थीं। हर मिलने वाले से मैंने तरकीबें पूछ पूछ कर रखी होती थीं और शायद मेरा बहुत सा वक्त सिर्फ किचन में ही सर्फ होकर रह गया था, क्योंकि एक बड़ी फैमिली की खिदमत का तस्वुर हमारे यहाँ किचन से ही वाबस्ता है। एक चीज़ जो हम सबको सोचनी चाहिए कि कितना खाना, कैसा खाना और कितना पकाना, ये भी गौर तलब अमूर हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा खाना क्या है, ये सवाल वजाहत तलब है। वो खाना जो सेहत के लिए मुफीद है, वो जो हमें ताकत तवानाई भी दे। लज्जत किस में है? ज़रूरी नहीं कि जिसमें लज्जत है उसमें सेहत भी हो। फिर कितना खाना है और कितना खाने के लिए सोचना है, कितना वक्त देना है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें। मेहमानों, मुलाकातियों और मुसाफिरों के इकराम के लिए खाना पेश किया जाना सुन्नत ठहरा, लेकिन जो भी हैसियत के मुताबिक मयस्सर आया वो पेश किया गया। उसके लिए हफ्तों की मंसूबा बंदी और दिनों पहले से पकाने की तैयारी के लवाजमात की कितनी तरगीब है, ये भी तो सोचना चाहिए। नई नई डिशों की ऐजाद और उनमें जान खपाने से अगर ज़िंदगी के बहुत से अहम काम पीछे रह जाएं और यही ज़िंदगी का मकसद बन जाए तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यही हाल खाने वालों का है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफ़हूम ये भी है कि इब्ने आदम को खड़ा रखने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतना नहीं खाना चाहिए कि बदहज़मी हो जाए, सुस्ती तारी हो जाए, गनूदगी का शिकार हो जाएं या फिर किसी बीमारी का कि परहेज़ नहीं कर पाते। घरों में 80% लड़ाइयाँ किचन से शुरू होती हैं। ख़ानदानों और शादियों के फड्डों की बुनियाद खाने पर ही पड़ती है। लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक खाना ना मिलने पर नाराज़ हो जाते हैं। बाज़ लोग वक्त पर खाना ना मिलने पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। शादियों में खाने पर लोगों के टूट पड़ने के मंजर पर कहा जाता है कि खाना नहीं खोलदा, बंदे खोल देने। आज हमारे मुआशरे में ख़वातीन की सबसे अहम खूबी जो उसके सीरत व किरदार पर हावी है वो अच्छा खाना बनाना ही है। लेकिन हर एक अच्छा खाना बनाने वाली को दूसरी का अच्छा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी अच्छे खाने की तारीफ़ अलग होती है। ज़रा सोचें, क्या यही हमारी ज़िंदगियां हैं? घर गृहस्थी, खातून का सलीका, तबीयत की नफासत घर को खूबसूरत बनाती है, लेकिन ये भी क्या कि लीमू किस रुख पर काटा जाए ये बहस सास और बहू के दरमियान वजह निज़ा बन जाए।
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے کہ اعتدال کیا ہے۔ کہیں ہم زندگی کے قیمتی لمحات کو کمتر معاملات میں الجھا کر کفران نعمت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔